जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि की लव लाइफ 21 से लेके 31 मार्च तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 मार्च तक कैसी रहने वाली हैं वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेके 31 मार्च तक। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके, यस। नाउ आई थिंक कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो यस, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। मुझे लगता है कि ये या तो मैरिड हैं लेकिन मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है या कार्मिक हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि ये जो हैं इस रिलेशनशिप को कंप्रोमाइज़ की तरह देख रहे हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जिस इंसान से मैरिज की, मतलब थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। तो यस, हो सकता है ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इनका माइंडसेट हो सकता है थर्ड पार्टी। क्योंकि कभी कभी इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसका माइंड ही थर्ड पार्टी का काम करने लगता है। एंड यस, सोसाइटी हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट है, बहुत अफसोस है इस बात का कि इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को फीड क्यों किया। इतना फीड इन द सेंस कि मतलब थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने अपने सारे इमोशंस, अपनी मनी, अपने फाइनेंसेस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव, सब कुछ इन्होंने थर्ड पार्टी पर इन्वेस्ट किया। वो चाहे इनका करियर हो, इनके पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, मतलब किसी दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे करके इन्होंने अपने ट्रू लव को इग्नोर किया। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इनकी नज़र आप पे नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ साथ आप भी इनकी लाइफ में मौजूद थे। लेकिन इन्होंने या तो किसी वजह से, मतलब इनको या तो लगता होगा कि ये बहुत पत्थर की लकीर पे चलने वाले इंसान थे, लकीर के फ़कीर थे, मतलब जैसा कह दिया गया एग्जैक्टली इनको वैसे ही करना है, या जैसा बिलीफ सिस्टम चल रहा है वैसा ही इनको करना है, या ये बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, इनका माइंड ही इस टाइप का था कि इन्होंने सोच लिया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो इन्होंने मान लिया कि नहीं है। तो यस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, इन्होंने अपने करियर के लिए इतना ज़्यादा ये डिवोटी हो गए कि इन्होंने आपको इग्नोर किया। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता होगा आपकी सिचुएशन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने अपने ट्रू लव को इग्नोर क्यों कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टक हो चुके हैं, हैंग्ड हो चुके हैं। तो यस, यहाँ पे जो हैंग्ड मैन का कार्ड है वो ये भी बताता है कि इनका पर्सपेक्टिव चेंज था, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन अब एज ए पनिशमेंट की तरह हो गई है। इनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनकी लाइफ से सारा सुख बिल्कुल हवा हो चुका है। मुझे लग रहा है कि इनको चाहे थर्ड पार्टी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हो, या इनकी मैरिजेबल एज हो तो इनके लिए बहुत सारे प्रपोजल आते हों, इनको कोई इंसान अपनी तरफ से लव का ऑफ़र करता हो, तब भी इनका हर एक चीज़ से जी हट चुका है। ये बिल्कुल चाहते ही नहीं हैं किसी के साथ कंटिन्यू करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का अलग था। या वैसे मैंने बताया था कि ये लकीर के फ़कीर थे, मतलब इन्होंने जो सोच लिया कि यस यही होता आया है एंड वही होता रहेगा, इसमें कोई इंसान कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब रीति रिवाजों को मानना, जो चलता आ रहा है उसी पे चल देना, भेड़ चाल में शामिल हो जाना। तो ये सारी चीज़ें अब इनको इतना परेशान कर रही हैं कि जैसे इनको लग रहा है कि इनको किसी ने उल्टा लटका दिया है। अब ये अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे इनको किसी बहुत बड़ी गलती की सज़ा मिली हो। एंड नो डाउट गलती इनसे हुई है, भले ही नोइंगली हुई हो या अननोइंगली हुई हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि गलती तो इनसे हो चुकी है, जिसका रीज़न ये है, जिसका रिस्पॉन्स इनको ये मिल रहा है कि इनका दिल बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका हार्ट चक्रा
क्लोज्ड हो चुका है, इनको कुछ भी फ़ील नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नंब हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनको अपनी लाइफ़ में कुछ खुशी फ़ील नहीं होती है। इनको लगता है कि जैसे ये किसी बंद जगह पे हैं, जहाँ पे ना कोई लाइट आ सकती है, ना कोई ऑक्सीजन आ रही है, बिल्कुल एक सफोकेटेड माहौल इनको फ़ील हो रहा है। लेकिन अभी भी इनके अंदर एक होप है, एक विश्वास है कि शायद आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, शायद डिवाइन इन पर तरस खा जाए, शायद इनकी किस्मत में भी खुश रहना लिखा हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, जिस वजह से ये होपफुल होकर के वेट कर रहे हैं कि शायद आप एक बार इनकी तरफ वापस आ जाएं। तो देखिए, मुझे काफ़ी इनकी कंडीशन ख़राब लग रही है, लेकिन चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है इन 10 दिनों में अपने पार्टनर के लिए। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ देखिए, ये जो सिचुएशन है, बिट्रियल, चीटिंग, यस, आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रियल हुआ है, चीटिंग हुई है, किसी ने रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत गलत किया। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि या तो इस कार्ड का कई मतलब हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि या तो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा बिट्रियल, चीटिंग हुई है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, या ये आपके एक्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। एंड अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं या तो अपने एक्स के लिए या अपने नेक्स्ट के लिए, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हुई थी, इनके साथ किसी ने ऐसा कुछ गलत किया था जिस वजह से इन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि पूरी दुनिया गलत है, जिसकी वजह से शायद आप इनके लिए लॉयल थे लेकिन इन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा, इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, या जो चीज़ें चली आ रही थी उसी पे विश्वास किया। तो यस, ये किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो जाती हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो चुका है गलत, जिसके बाद आपके अंदर क्लियरिटी आई है। अब ये चाहे आपके यही पार्टनर हो या कोई और हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें झेलने के बाद, बिट्रेयल, चीटिंग और बहुत सारी दिक्कतें, मतलब दिक्कतें नो डाउट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपकी माइंड, बॉडी, सोल, सभी चीज़ों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था आपके लिए। तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बीत चुका है, मतलब ये जा चुका है, पास्ट है ये आपका। उसके बाद आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी आई। आप इन सारी चीज़ों को भी याद करने वाले हैं कि कैसे कैसे आप इतनी बैड सिचुएशन से निकले। उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आपके अंदर क्लियरिटी आ गई, एंड आपको इस बात का एहसास हुआ कि फाइनली हर इंसान की खुद की वैल्यू होनी चाहिए। एंड अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको किसी भी तरह से, यस, या तो अगर ये यही पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, या चाहे जो भी सिचुएशन हो, मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो गया, आपको सेल्फ लव की पावर का आइडिया लगा, आपको पता चल गया कि अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, अगर कोई इंसान खुद को वैल्यू नहीं देगा, वो किसी दूसरों के कदमों पे गिर जाएगा या दूसरों से भीख मांगेगा लव की, तो कोई इंसान उसको क्यों लव करने लगा जबकि वो खुद को ही लव नहीं कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का एहसास हुआ, जिसके बाद आपने सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश की, आपने अपनी ब्यूटी पे वर्क किया, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे वर्क किया, आपने अपने लुक्स पे वर्क किया, अपनी अबंडेंस, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क किया, एंड आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि यस, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, अब आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो चुके हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप जो हैं, यही सारी सिचुएशन जो आपको वैल्यू नहीं दी गई थी, जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया था, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको ऐसी चोट पहुंचाई है जिसने आपकी पर्सनालिटी को 360 डिग्री चेंज किया है। यस, मुझे लग रहा है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, मतलब कुछ लोग आप लोगों में से मैरिड हो सकते हैं, या ये वो पार्टनर हैं जिनका आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली आना जाना है, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कहीं से कनेक्शन है, या आपके घर के आसपास रहते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर से
स्पेशली तब जब इन्होंने आपके साथ बहुत गलत नहीं किया है, तो आप इनके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इनके साथ ही आप कंटिन्यू करें, इन्हीं के साथ आप अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अब आप लोग अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, आपको अच्छे बुरे की अकल आ गई है, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं एंड सेल्फ डिपेंड होने में भी आपको किसी ने हेल्प नहीं की है। तो यस, आप लोग बहुत ज़्यादा निखर के आए हैं सामने। इतना सब झेलने के बाद आप बिल्कुल, द चैरियट का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी बन चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर ये आपके ये पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, तो ये कम्प्लीटली डिप्रेस हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि अगर अब इनके दिल में आपके लिए लव है, तो आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड यस, अगर ये आपके न्यू लव हैं या ये वो पार्टनर हैं जिनके साथ ऐसी कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो नेगेटिव हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप इनको चांस नहीं देंगे, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं कि पीछे 2 कप और हैं, मतलब चांसेस हैं। ओके, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यस, पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में जिससे कि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। ओके, इसके बाद देखेंगे कि वर्गो के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की साइड से। ओके, यस, जस्ट अ मिनट, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वर्गो के लिए। ओके, चलिए इतने कार्ड निकल आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नथिंगनेस। ओके, ओके, तो यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करना चाहते हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका है। इनको पता है कि आप ही इनकी लाइफ में खुशबू की तरह हैं, आप किसी फ्रेग्रेंस की तरह। जैसे कोई फ्लावर होता है, उसमें अगर फ्रेग्रेंस चली जाती है, जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी क्या कंडीशन हो चुकी है, तो इनकी कंडीशन वही है कि अगर किसी फूल में से खुशबू निकाल ली जाए तो वो फूल बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। तो आप इनकी लाइफ की फ्रेग्रेंस हैं, तो ये इस चीज़ का आइडिया करने वाले हैं इन 10 दिनों में। अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं। आप हैं तो खुशियाँ हैं, आप चले गए तो खुशियाँ ख़त्म। मतलब ये जैसे अपने आप को एक, इनको सफोकेशन फील हो रहा है। जो भी लाइट है इनकी लाइफ की वो आपसे है, तो अबंडेंस आपको फील करेंगे। प्लेफुलनेस, इनको लगता है, मतलब वही चीज़ें निकल रही हैं कि जिस चीज़ की कमी इनकी लाइफ में है, ये कम्प्लीटली वही सारी चीज़ें आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। इनको लगता है, ये इस चीज़ को कंपेयर करने वाले हैं कि जब आप इनके साथ थे तब इनकी लाइफ कैसी थी, एंड जब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनकी लाइफ कितनी ख़राब हो चुकी है। तो ये प्लेफुलनेस फील करना चाहते हैं, वही ज़िंदगी फिर से जीना चाहते हैं, वही टाइम जब आप लोग साथ में थे, जब आप लोग बहुत प्लेफुल थे, एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करना, खूब अच्छा टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो ये उन सारी चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हैं। इनको एहसास होगा कि आप हैं तभी सारी खुशियाँ हैं। तो यस, नो डाउट इनका न्यू विज़न डेवलप होने वाला है। ये अब जो है इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि कोई पौधा उगता है, उसके बाद उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आने के बाद एक वो वृक्ष बनता है। तो यस, आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल उसी तरीके से चेंज होने वाला है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है इनर वॉइस का। यस, तो देखिए इनर वॉइस मतलब इनकी अंतरात्मा इनको कहने वाली है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, एंड अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो इनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इनके पास नहीं होते हैं तो इनकी लाइफ वैसे ही सफोकेटेड, हैंग्ड, स्टक एंड पेनफुल रहने वाली है। तो नो डाउट अब इन्हीं को चूज़ करना है कि इन्हें करना क्या है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया था नथिंगनेस का। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली ब्लैंक हैं। यू कैन सी दिस कार्ड, जस्ट अ मिनट। नथिंगनेस,
क्या आपको कोई इमेज दिखाई पड़ रही है? कुछ दिखाई पड़ रहा है इसमें? कुछ नहीं है, ब्लैंक है ये। मतलब आपके बिना इनकी लाइफ कंप्लीटली ब्लैंक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारी खुशियाँ, सारी खुशबू सिर्फ आपके होने से है। जब आप चले जाते हैं तो इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा यूजलेस है, वर्स्ट लाइफ है इनकी। तो ये सारी चीज़ों का ये कंपेयर करने वाले हैं। देन इनकी अंतरात्मा इनसे कहने वाली है कि अगर खुश रहना है बेटा तो आपको लेके तो आना ही पड़ेगा। तो यस, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के लिए देखेंगे 1 कार्ड, जस्ट मिनट। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। खूब सारी गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए आप लोगों को। 1 मोर कार्ड। ओके, 1 मोर। ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो यस वर्गो, आप लोगों से यूनिकॉर्न कह रहे हैं कि आप लोगों को लव, कंपैशन एंड विजडम से ब्लेस्ड किया जा रहा है। मैंने कहा था कि आप लोगों का चैरियट का कार्ड निकला है, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, सारी खुशियाँ दे रहे हैं डिवाइन आपको। मूव बियॉन्ड। देखिए कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में ये जो फेज़ आया था जिसमें आप लोगों ने बहुत दुख झेला था, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये कर्मा होते हैं जिनका क्लींस होना ज़रूरी होता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी ने आपके साथ किया है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपके साथ ऐसा होना है, जिससे आपके कर्मा क्लींस हो एंड आपकी लाइफ में ट्रू लव आ सके। तो यस, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो यस, जो भी ये ड्रामा चला है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों ये कहा जाता है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, तो आपको पता है कि ड्रामा है, यहाँ पे सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको उसी तरह से सोचना है कि इस इंसान ने भी आके आपकी लाइफ में रोल प्ले किया है, जबकि इंसान की रियलिटी जो है वो सब एक जैसे हैं, कोई इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको फिलोसफिकल होकर सोचना है। देखिए फैक्ट तो यही है, ओके, भले ही कोई डेप्थ में ना जाए, लेकिन फैक्ट यही है कि यहाँ हर इंसान अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा रोल दिया गया है, एंड जैसे कि कोई बुरा है तो उसको बुरा रोल दिया गया है। जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं, कोई अगर कोई एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो विलन रियल में विलन नहीं होता है, उसका रोल है। वैसे ही आपके पार्टनर को ये रोल दिया गया था जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस ड्रामे से बाहर आइए, अपना पाथ क्लियर कीजिए एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, एंड अच्छी सी एनर्जी के लिए, मतलब अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए अपना रूम क्लियर कीजिए। अबंडेंस आ चुकी है, मतलब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एंड यस, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आप लोग बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकली अप्लाई करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की नीड भी होती है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।